Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Neural Control and Coordination, and in today's session we are going to discuss the question number 5. So the question is, write short notes on the following. A. Neural coordination, B. forebrain, C. midbrain, D. hindbrain and E. synapse. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें न्यूरल कोऑर्डिनेशन, फोरब्रेन, मिडब्रेन, हाइंडब्रेन और साइनाप्स पे एक शॉर्ट नोट लिखना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट इज न्यूरल कोऑर्डिनेशन. हमारी बॉडी में हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे की फंक्शनिंग को. कैसे? जैसे हम करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, तो फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए हमारी बॉडी में एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जिसको फुलफिल करने के लिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जिसके साथ साथ हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है और ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है. और जब फिजिकल एक्सरसाइज हम बंद करते हैं तो नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी ये सब अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज पे नॉर्मल कंडीशंस में वापस आ जाते हैं. तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स, मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी, ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए. अब ये जो कोऑर्डिनेशन होता है बेटा, प्रॉपर इंटरैक्शन एंड प्रॉपरली कंप्लीमेंट करना एक दूसरे के फंक्शंस को ताकि फंक्शनिंग प्रॉपरली हो सके, ये हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम बेटा केमिकल मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन करता है, और न्यूरल सिस्टम बेटा, न्यूरल सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ साथ नर्व इंपल्स कंडक्शन के थ्रू कोऑर्डिनेशन करता है. तो नर्वस सिस्टम के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको बोलते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन, जो कि होता है न्यूरल सिस्टम के थ्रू, जिसमें नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करती हैं मैसेजेस को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. क्लियर? तो ये होता है हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन. सो आंसर नंबर 5 ए पार्ट इज कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट and complement the functions of one another. For example, when we do physical exercises, the energy demand is increased for maintaining an increased muscular activity. The supply of oxygen is also increased. The increased supply of oxygen necessitates an increase in the rate of respiration, heartbeat, and increased blood flow via blood vessels. When physical exercise is stopped, the activities of nerves, lungs, heart, and kidney gradually return to their normal conditions. Thus, the functions of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney, and other organs are coordinated while performing physical exercises. In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. The neural system provides an organized network of point-to-point connections for a quick coordination known as neural coordination. It includes the neural system of human and mechanisms of neural coordination like transmission of nerve impulse condition across a synapse. Clear? Then बेटा बी पार्ट में फोरब्रेन, सी में मिडब्रेन और डी में हाइंडब्रेन पे शॉर्ट नोट्स लिखने थे. तो बेटा इन तीनों के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में जाना है. हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो इन तीनों के बारे में आप वहां से जाके सुन सकते हैं. उस वीडियो का लिंक हम नीचे पिन कर देंगे. क्लियर? देन ई पार्ट में हमें साइनाप्स बताना था. क्या होता है साइनाप्स? बेटा दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है जो कि प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है. ये दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल साइनाप्स और केमिकल साइनाप्स. इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में बेटा प्री और पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक दूसरे के पास प्रेजेंट होती हैं, और केमिकल साइनाप्स में बेटा ये मेम्ब्रेन्स एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस से सेपरेटेड रहती हैं, जिसको बोलते हैं साइनाप्टिक क्लेफ्ट. तो जो साइनाप्स होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करता है. क्लियर? सो आंसर नंबर 5 ई पार्ट synapse. A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junctions called synapses. A synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. There are two types of synapses, namely electrical synapses and chemical synapses. At electrical synapses, the membranes of pre and postsynaptic neurons are in very close proximity. At a chemical synapse, the membranes of the pre and postsynaptic neurons are separated by a fluid-filled space called synaptic cleft.
Clear? So I hope this question is clear to you. Thank you.